किसी के घर में अगर बेबी बॉर्न होता है तो वॉकर एक ऐसा गिफ्ट है जो सबको मिलता है। जो हम सोचते हैं कि वॉकर से बच्चा जल्दी चलेगा, इनफैक्ट वॉकिंग को डिले कर देता है। बच्चे के दिमाग में एक चीज़ फिट हो गई है कि चलने का तरीका ये है कि हमें बैठना है और पैर चलाने हैं और मैं चलना शुरू कर दूँगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो ये सारी मसल्स हैं ये वीक होनी शुरू हो जाएंगी। एक्चुअली बच्चे के चलने का टाइम आएगा, आप उसको चलाना शुरू करेंगे वॉकर से बाहर निकाल के। अब आप उसको बोल रहे हो ऐसे पकड़ के आगे बढ़ो, तो वो बैठ जा रहा है क्योंकि उसको तो लगता है कि बैठना है, लेकिन अब नीचे सीट तो है नहीं, तो ज़मीन पे बैठ जाता है। तो अगर वॉकर का इस्तेमाल किया है, ये पैर की मसल सब वीक, हिप की मसल सब वीक, बैक की मसल्स वीक, बच्चे की वॉकिंग डिलेड। वॉकर का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे के लिए वॉकर का इस्तेमाल करना चाहिए जब अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, बैठना शुरू करता है, उसके बाद पकड़ के खड़ा होना शुरू होता है। कई बार वॉकर हम लाके देते हैं ताकि वो जल्दी चलना सीखे। तो क्या बच्चा वॉकर से जल्दी चलना सीखता है और वॉकर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? डिटेल में इस पे बात करेंगे। डॉक्टर सौरभ कपूर हमारे साथ हैं, पीडियाट्रिशियन है, नेोनोटोलॉजिस्ट। उनसे नमस्कार जी। वेलकम सर। सो बहुत सारे वीडियोस हमने आपके साथ बनाए हैं, बहुत पॉपुलर भी हो रहे हैं। वॉकर जनरली आई गेस 7 8 9 महीने 10 महीने के में बच्चे को वॉकर ला के दे दिया जाता है कि वो जल्दी चलना सीखेगा। तो वॉकर कितने सेफ हैं बच्चों के लिए? क्या वॉकर का इस्तेमाल करना चाहिए? तो आई थिंक ये आज शायद कुछ लोग इस वीडियो के बाद जिनके घर में वॉकर पड़ा है वो शायद हमसे नाराज़ हो जाएं, क्योंकि इस मिथ को आज हम शायद उल्टा प्रूव करेंगे। तो वॉकर जो है वो एक्चुअली नहीं यूज़ करना चाहिए। बॉटम लाइन अगर हम बात करें, इसके पीछे क्या थ्योरी है, कैसे चलना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने एक वीडियो में बेबी का थोड़ा पॉस्चर, सिटिंग, स्टैंडिंग के बारे में थोड़ा बात किया था। तो अगर हम बात करें तो एक 9 साढ़े 9 10 महीने का बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं टेबल को पकड़ के या चेयर को पकड़ के खड़ा होना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे 10 महीने के आसपास उनको पकड़ के वो 2 4 कदम चलना भी शुरू करता है, जिसको हम क्रूजिंग कहते हैं कि बच्चे ने सोफ़े को पकड़ा, फिर टेबल को पकड़ा और चलते चलते उसके साथ साथ चलना शुरू करता है। हम लोगों को ऐसे यूजुअली फीलिंग आ जाती है कि आमतौर पे इंडियन हाउस होल्ड्स में ये बहुत कॉमन है कि किसी के घर में अगर बेबी बॉर्न होता है तो वॉकर एक ऐसा गिफ्ट है जो सबको मिलता है। ठीक, वो हर एक की फैमिली में या प्रैम या वॉकर सबको मिलता है। तो वो एक ऐसा गिफ्ट है जो सबको मिलता है। तो और ये क्योंकि ये ट्रेडिशन ऐसा चलता आ रहा है कि वो तो यूज़ होगा ही होगा, तो अपनी तरफ से तो यूज़ करने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन शायद इस वीडियो के बाद वो गिफ्ट मिलना बंद हो जाए, क्योंकि और गिफ्ट देने वाले भी सोचें कि बिल्कुल ये नहीं देना है। बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं जो ये वॉकर का इस्तेमाल है ये बच्चों के लिए एक तो सेफ नहीं है, दूसरा जो हम सोचते हैं कि वॉकर से बच्चा जल्दी चलेगा, इनफैक्ट वॉकिंग को डिले कर देता है। उल्टा है। यस। मतलब वॉकर से बच्चा बल्कि देर से चलना देर से सीखेगा। चलेगा। बहुत लोग शायद इस बात से एग्री नहीं करेंगे और हो सकता है कुछ लोग ये भी बोलें कि हमारा बच्चा तो जल्दी चल पड़ा था। वो बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बच्चे जल्दी चलते हैं, उसमें वॉकर का रोल नहीं है। लेकिन जिस बच्चे को, अगर आपका बच्चे 10 महीने पे चल पड़ा या 9 महीने पे चल पड़ा, हो सकता है वो बच्चा 8 महीने पे चल पड़ता, या वो बच्चा 9 महीने पे चलता जो आपका 10 महीने पे चल गया। तो वो डिले करता है वॉकिंग को। और वॉकर तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब बच्चा स्ट्रेट से स्टैंड, अपना पॉस्चर मेंटेन कर सकता हो एटलीस्ट। तो जो पॉस्चर मेंटेनिंग की हमने बात की थी अपनी वीडियो में, तो सिटिंग पॉस्चर या बैक को जो स्ट्रेट रखने का पॉस्चर है वही 8 साढ़े 8 महीने पे आता है। तो लोग उससे पहले ही वॉकर का इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि 6 महीने 7 महीने का बच्चा होता है उसको वॉकर में बिठाना शुरू कर देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अब वो क्या करता है वॉकर? नंबर 1, वॉकिंग को डिले कैसे करता है कि अगर हम एक बच्चे को जो कि मान लीजिए 9 महीने का है, 10 महीने का है, उसको हमने वॉकर का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। तो आमतौर पे वॉकर के अंदर एक टांग दोनों तरफ डालने की जगह होती है, वो दोनों तरफ आप टांग डाल देते हैं, बच्चा उसमें स्टैंड करता है और उसके पैर जो हैं वो टच करते हैं ग्राउंड को ऐसे, और उसमें बच्चा बैठ भी जाता है। सो जैसे ही बच्चा बैठ गया और पैर टच कर लिया उसने, उसके बाद वो पैरों को हिलाना शुरू करता है। जब वो पैरों को हिलाता है तो वो मूव करना शुरू कर देता है। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, बच्चे के दिमाग में एक चीज़ फिट हो गई है कि चलने का तरीका ये है कि हमें बैठना है और पैर चलाने हैं और मैं चलना शुरू कर दूंगा।
खड़े होके जी, उसको चलना ये है, अब ये उसको नहीं समझ आएगा। अगर वॉकर में बिठा और अगर आप ये चीज़ रेगुलर करते रहेंगे, यानी कि आपने 3 महीने 4 महीने ऐसे ही रखा और बच्चा खूब चल रहा है, हम बहुत खुश होते हैं घर वाले जब बच्चे को नया नया वॉकर देते हैं। एवरीबडी इज़ हैप्पी, सब घर में खुश होते हैं कि बच्चा चलना शुरू कर दिया क्योंकि वो हमारा, पूरे घर में घूम पूरे रहा घर में होता है। घूमना शुरू करता है वो। लेकिन हमें ये बात समझनी है कि वो बच्चे की आदत को हमने ख़राब कर दिया है। वो जब बच्चा चल रहा है वो बैठा हुआ है और बैठ के पैरों को चला रहा है सिर्फ, पूरी बॉडी नहीं चल रही है। यस। सो ये मसल्स जो हिप वाली मसल्स हैं वो तो चला ही नहीं रहा, वो बैठ गया और पैर चला रहा है केवल, और पैर चलाने से बेबी आगे मूव कर रहा है। तो उसको आदत पड़ रही है कि पैर बैठ के पैर चलाओ और आगे मूव करते हैं, तो ऐसे ही चलते हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो ये सारी मसल्स हैं ये वीक होनी शुरू हो जाएंगी, स्पेशली हिप की मसल्स, काफ की मसल्स। इन मसल्स का क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ पैर ही यूज़ हो रहा है, तो ये मसल्स वीक होनी शुरू हो जाएंगी। बैक की मसल्स वीक होनी शुरू हो जाएंगी। जब एक्चुअली बच्चे के चलने का टाइम आएगा, आप उसको चलाना शुरू करेंगे वॉकर से बाहर निकाल के। अब हम कहते हैं बच्चे का हाथ पकड़ के उसको चलाइए, तो वो बच्चा ऐसे बैठेगा और नीचे बैठ जाएगा। तो तब हम बोलते हैं कि ये तो चलता ही नहीं है, इसको हम बिठाने की कोशिश, चलाने की कोशिश करते हैं, बैठ जाता है। क्योंकि उसको बैठ के चलने की क्योंकि आदत पड़ आप गई ही है। ने पहले उसको 9, साढ़े 9, 10 महीने से लेके 1 साल तक वॉकर में बिठाया और उसको बताया कि बैठना है, पैर मारने हैं और आगे चलना है। अब तो वो तो गलत नहीं कर रहा है। अब आप उसको बोल रहे हो ऐसे पकड़ के आगे बढ़ो, तो वो बैठ जा रहा है क्योंकि उसको तो लगता है कि बैठना है, लेकिन अब नीचे सीट तो है नहीं, तो ज़मीन पे बैठ जाता है। तो बच्चे के लिए वॉकिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट। और जो ये मसल्स हैं, ये सारी मसल्स जो हैं वीक हो जाती हैं। तो जो ये मसल्स की स्ट्रेंथ चाहिए आगे कदम उठाने के लिए, चलने के लिए, वो नहीं होती है स्ट्रेंथ। तो इनफैक्ट जो वॉकिंग हम सोच रहे थे कि शायद जल्दी हो जाएगी, वो उल्टा डिले होनी शुरू हो जाती है। यही बच्चा जिसको 1 साल, सवा साल पे चलना चाहिए था, अब वो हाथ पकड़ के चलाने से बैठ जा रहा है वहीं पे, खड़ा ही नहीं हो रहा है। हम कहते हैं 90% लोग हमारे पास आते हैं ये कहते हुए कि बच्चा बहुत लेज़ी है जी, ये तो चल के राज़ी नहीं है, तो इसको तो आप चलाने की कोशिश करो, ये बैठ जाता है वहीं पे। तो इसके पीछे आप ही कारण हैं, आपने वॉकर आप में जब इसको हिस्ट्री बिठाया। लेंगे तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स में हिस्ट्री यही मिलेगी कि उन्होंने वॉकर का इस्तेमाल किया था कभी ना कभी। तो अगर वॉकर का इस्तेमाल किया है, ये पैर की मसल सब वीक, हिप की मसल सब वीक, बैक की मसल्स वीक, बच्चे की वॉकिंग डिलेड। सो वॉकर का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना है। कोई गिफ्ट अगर दे भी रहा है तो वॉकर का इस्तेमाल आप मत कीजिए, उसको रख लीजिए। एट दी मोस्ट अगर आपको लगता है कि आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, आप उसके व्हील्स को निकाल दीजिए, ठीक है, उसके व्हील्स को निकाल दीजिए, उसको स्टेशनरी फिक्स्ड बना दीजिए। आपने एक वॉकर है, सपोज आप उसको यूज़ ही करना चाहते हो कि बच्चा किसी तरीके से उसको यूज़ कर लें, हमने ले लिया है, अब क्या करें, तो उसके व्हील्स निकाल दो, बच्चे को उसमें बैठने दो, उसके सामने टॉयज़ रखो, उसको खेलने दो। अच्छा। तो उसको एक खेलने का प्लेटफॉर्म सिर्फ बना दो थोड़ी देर बैठने कि के लिए बच्चा वो उसमें ठीक है। बैठ जाए और बैठ के खेल ले, दैट इज स्टिल ओके। वॉकर को बट वॉकिंग व्हील्स का रहेंगे तो साधन नहीं उसको बनाना। वॉकिंग का साधन मत बनाइए। ये मैंने रेमेडी बताई उनके लिए जो लोग खरीद चुके हैं वॉकर, क्योंकि अब वॉकिंग में तो यूज़ नहीं होना पर है। जो सोच रहे हैं गिफ्ट करने की या खरीदने की, वो प्लीज़ वो, बिल्कुल ना हाँ, वो खरीदें। बिल्कुल ना करो। दूसरी चीज़, इसमें सेफ्टी इश्यूज हैं। वॉकर जो है कई बार देखा उसके पलट व्हील्स, जाता है। हाँ, व्हील्स जो हैं वो बहुत इम्बैलेंसिंग होते हैं। अगर कोई व्हील लूज़ हो गया कहीं से, बच्चा चलते चलते फास्ट स्पीड में चल रहा है, एक व्हील निकल गया या लूज़ हो गया, तो वो पलट जाएगा, गिर वैसे भी जाएगा, अगर तेजी से चलता है तो ये तो भी पलट पलट जाता है। उसमें कोई ब्रेकिंग का मैकेनिज्म नहीं होता है। तो बच्चे को अपने पैर से ही कंट्रोल करना है सब कुछ। बच्चे जाके बहुत स्पीड से कई बार किसी चीज़ में हिट कर सकते हैं, दीवार में या किसी तीखी चीज़ में, किसी में भी हिट कर सकते हैं। चलते चलते कई बार वो जो फ्रंट व्हील्स हैं कहीं अड़ गए तो वो पूरे का पूरा वॉकर भी उलट जाता है। तो सेफ्टी इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसके साथ। बहुत सारे बच्चे इंजरी के साथ आते हैं कि वॉकर यूज़ करते करते बच्चा चल रहा था और बहुत स्पीड से चला और पलट गया। दूसरा, सीढ़ियाँ, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, घरों में रहते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ सीढ़ियाँ हैं, अब बच्चे को तो नहीं मालूम है, जब वो आपने ये चीज़ उसको इंट्रोड्यूस कर दी जबकि उसने करना नहीं था ये। अब ये 7 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा पूरे घर में घूम रहा है। बाई चांस आपका दरवाज़ा खुला है या कोई चीज़ ऐसी खुली है, जब वो बाहर निकल गया तो स्टेयर्स से, उसके लिए तो उसको डेप्थ की परसेप्शन नहीं है कि ये स्टेयर्स है, उसके लिए सिर्फ एक ही मोशन है सीधा, तो सीधा जाएगा और स्टेयर से गिर सकता है। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स, एक्सीडेंटल इंजरीज वॉकर के साथ बहुत कॉमन है। तो हमें बिल्कुल वॉकर को मना करना चाहिए। हमारी जो पिछली जनरेशन में जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या जिन्होंने कभी यूज़ किए भी हैं, उनको भी हमें समझाना चाहिए कि अब साइंस हैज़ इवॉल्व्ड, हमने ये चीज़ देख ली है कि ये चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा है। उनको ये वीडियो दिखा दीजिए, वो समझ जाएंगे। अगली चीज़ लॉजिक और, दिया है बहुत आपने। सारे लोग शायद अब ये पूछेंगे कि अगर वॉकर नहीं यूज़ करना है तो करना क्या है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं रेड़ा।
वो क्या होता है कि आपने उसको आगे से पकड़ा और उसको सपोर्ट करते हुए आप वो चलते एक हैं। लकड़ी का होता था पहले, बिल्कुल वैसा ही, वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो बच्चा खड़ा रहेगा, ऐसे हैंड से सपोर्ट करेगा और उसके साथ ही धीरे धीरे उसको पुश करते हुए आगे चलेगा। पर वो किस उम्र में देना है? क्योंकि 10 साढ़े उसमें 10 महीने के बाद। हाँ, क्योंकि उसमें तो गिरने का रिस्क होता है उसमें भी। सॉफ्ट फ्लोर पे यूज करना है, नीचे मैट बिछा लीजिए, मोटा गद्दा बिछा लीजिए, या जैसे आजकल प्लेइंग मैट्स मिलते हैं, मोटा मैट बिछा लो। और वो जब बच्चा आपको लगे फर्नीचर पकड़ के चलना शुरू हो गया है, यानी कि उसकी क्रूजिंग आ गई है, जो 10-11 महीने के आसपास आ जाती है, उस टाइम पे आप उसको वो रेड़ा लेके दीजिए, इसको हम रेड़ने वाला कहते हैं, उसको पुश करने वाला कहते हैं हम। वो बच्चा उसके पीछे खड़ा होगा, उसके ऊपर सपोर्ट करेगा, उसको पुश करेगा और धीरे धीरे आगे जाएगा। वो भी सुपरवाइज होना चाहिए ऑब्वियसली। आप लोग, आपको आसपास रहना है, आपको आसपास रहना ही है, लेकिन पर वो भी जरूरी तो नहीं है देना। दैट इज सेफर देन यूजिंग वॉकर। हाँ, तो अगर हमें वॉकिंग आप उसे असिस्ट दे करनी सकते है, हैं, बट अगर वो भी नहीं देते तो वेल एंड बच्चे गुड, चलते क्योंकि हैं। बच्चा तो पकड़ पकड़ के चल ही रहा बच्चे है। ने ऑटोमेटिकली चलना है, आप उसको अपना हाथ पकड़ा के भी चलाएंगे तो भी चलेगा वो। अगर आप दोनों हाथ पकड़ा के, सबसे इजी तरीका है कि बच्चे को खड़ा कीजिए और दोनों हाथ पकड़ के उसको धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने चाहिए। जो आपका सपोर्ट है हैंड पकड़ने का, उसको जब आपको लगे कि बच्चा खुद से कंट्रोल लेना शुरू कर रहा है तो धीरे धीरे सपोर्ट को कम करते रहिए। अगर आप ये चीज़, मैं सबको ये बोलता हूँ, 1 साल पे बहुत सारे लोग आते हैं कि इसने चलना शुरू नहीं किया है, हमारे पास 1.5 साल तक का टाइम है चलने का, बच्चे 1.5 साल तक चल सकते हैं। तो उनको सबको यही बोलता हूँ कि आप दिन में 3 बार आधा आधा घंटा बच्चे के दोनों हाथ पकड़ के अपनी तरफ चलाइए उसको। आप देखिए 15-20 दिन के बाद आपका बच्चा चलने लगेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाएगी, उसकी मसल स्ट्रांग हो जाएंगी, वो खुद से कंट्रोल लेगा। अपनी सपोर्ट को आप धीरे धीरे कम करते जाएंगे। आपने एक हाथ छोड़ा, धीरे धीरे एक हाथ को छोड़ना शुरू करेंगे और फिर दूसरा हाथ भी छोड़ देंगे। तो ये एक इजी तरीका है बच्चों को वॉकिंग सिखाने का और सबसे कन्वेंशनल और पुराना तरीका है। अगर फिर भी किसी का बहुत मन है, वो वॉकर या यूज़ करना चाहते हैं, तो पुश करने वाला रेड़ा, जहाँ पे बच्चा खड़ा होके चलेगा और उसको धक्का लगाएगा, उसी का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे किसी वॉकर का, बैठने वाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो बिल्कुल डेंजरस है। इनफैक्ट वॉकिंग डिले हो जाती है, मसल सब वीक हो जाती हैं और बच्चे की आगे जो माइलस्टोन्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम आती है। तो आइडियली वी शुड नॉट बी यूजिंग वॉकर्स। एक बहुत अच्छा तरीका जो हमारी दादी नानी बताया करती थी कि जब बच्चे 1 साल के हो गए हैं, थोड़ा बहुत चल रहे हैं पकड़ पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के, तो वो रुमाल ना बच्चे को पकड़ा दी, उसने पकड़ा, इधर से आपने रुमाल पकड़ा हुआ है, आप चला रहे हैं, और जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, चल रहा है, आपने सिर्फ उसको इंडिपेंडेंट बनाना कर सकते हैं। आजकल तो वो रुमाल आप छोड़ देते तो वो चलता ही जाता है। आजकल ये साइंस थोड़ी तरक्की कर गई। नहीं, आजकल ये इसके बैंड्स आ गए हैं, सो इंस्टेड ऑफ रुमाल आजकल बैंड्स आ गए। बिल्कुल, और ये 1 साल में होता है, जब 12 महीने का हो चुका है। बिल्कुल, ये बैंड्स 2-3 तरह के आते हैं। एक आप हाथों पे बांध सकते हैं, दूसरा कमर पे बांध सकते हैं आप। सो बेबी की कमर को आप पकड़ सकते हैं, बांध सकते हैं, और आप बेबी को जो है धीरे धीरे सपोर्ट कर सकते हैं। बेबी जब शुरू में चलना शुरू करता है तो वो आपके कंट्रोल में रहता है उससे। दूसरा, हैंड्स को भी आप बांध सकते हैं कि आप, क्योंकि रुमाल बच्चा छोड़ने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आजकल ऐसा वो आ गया कि हैंड पे जैसे टाई कर दो आप, और वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको आप पकड़ सकते हैं कपड़े को, और जैसे जैसे यहाँ दूर से भी, थोड़ा दूर से भी पकड़ सकते हैं। सो बेबी कैन ग्रेजुअली कम टुवर्ड्स यू। आप उसको थोड़ा सपोर्ट भी करते रहते हैं। बेस्ट पे है कि घर में मुलायम सा मलमल का कपड़ा होता है, चुन्नी या कपड़ा, कोई भी चीज, और उससे चलाएं, वो सपोर्ट होगा, और फिर धीरे धीरे उसे मेक श्योर कि कोई रफ चीज ना हो, लंबा ना हो और हार्ड ना हो, हार्ड ना हो, लंबा ना हो, और ध्यान रखना है कि बच्चा गिर ना जाए। तो जितना क्लोज रहे उतना बढ़िया है। बेस्ट तो है हाथ से पकड़ के चलाओ। यहाँ अगर वॉकर का इस्तेमाल करना है तो वो रेड़ने वाला वॉकर, जिसे रेड़ा कहते हैं, उसका इस्तेमाल करो। थैंक यू सो मच।